मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आज सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में पंचायत सरकार के माध्यम से विकास करने का वादा जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वह कार्य बिहार के पंचायत प्रतिनिधि गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ मिल करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पंचायत सचिव की बड़ी भूमिका है। अभी बिहार में बहुत से नए पंचायत सचिव का चयन किया गया है, जिनकी प्रशिक्षण चल रही है। 15 अक्टूबर के बाद नया पंचायत सचिव बिहार में विभिन्न पंचायतों में अपने कार्यभार को संभालेंगे और पहले से जो पंचायत सचिव के रूप में पंचायत सेवक काम करते हैं, बहुत ही सफल काम कर रहे हैं और भी उनमें सुधार की ज़रूरत है और भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन मजबूती से करने की आवश्यकता है। तो बिहार के जो पंचायत सचिव हैं, पंचायत सेवक के रूप में जो पंचायत सचिव पद पर काम करते हैं, उन लोगों की तरफ से काफ़ी डिमांड है और ख़ास करके वार्ड सदस्यों के तरफ से भी एक बड़ी डिमांड है कि हम लोगों को भी कुछ इसके संबंध में जानकारी रहे। पंचायत सेवक का जो पंचायत सचिव के रूप में काम करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, थोड़ा सा विश्लेषण कर दें। हम सभी जानते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं विकास के। तो कार्यपालिका और विधायिका का एक बड़ा ही मजबूत संबंध है शासक और प्रशासक वर्ग। शासक वर्ग यानी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, वह शासक वर्ग के रूप में काम करते हैं, वह निर्णय लेते हैं। उस निर्णय को लागू कराना प्रशासक का काम है, प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों का कर्तव्य है। जो शासक वर्ग जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना और शासक वर्ग गलत निर्णय नहीं ले ले, नियम का जानकारी कराना और उस आलोक में व्यवस्थित तरीका से कार्यपालिका का काम है कि शासक वर्ग के साथ मिलकर के, विधायिका वर्ग के साथ मिलकर के कार्यों को संपादित करना। इस मूल विषय को ध्यान में रख करके पंचायत सचिव एक बड़ी मजबूत कड़ी है समाज के विकास के लिए। तो पंचायत सेवक का एक अहम भूमिका शुरू होती है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पंचायत सेवक का भूमिका क्या होनी चाहिए। पंचायत सेवक की एक बड़ी भूमिका है ग्राम पंचायत में। जो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में वो कार्यरत हैं, सबसे पहले तो उनको नियमित ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचना चाहिए और अपनी हाजिरी रजिस्टर पर दर्ज करनी चाहिए। अगर पंचायत सचिव किसी 2 पंचायत 3 पंचायत के प्रभार में हैं, तो कार्यपालक पदाधिकारी जो पंचायत समिति के होते हैं, पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी उनका रोस्टर बना देंगे, किस दिन किस पंचायत में वो बैठेंगे। उसके हिसाब से उस पंचायत के कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। पंचायत सरकार भवन जहाँ जहाँ बन गया है, पंचायत सरकार भवन में जो ऑफिस का समय होता है, उसके अनुसार बैठना चाहिए और मुख्यालय छोड़ने से पहले ग्राम पंचायत संबंधित जहाँ उनका पोस्टिंग है, वहाँ बगैर छुट्टी लिए हुए
कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति से बगैर सूचना को आप कहीं नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, शुरू होता है वार्ड सभा से। तो वार्ड सभा के संबंध में सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को बैठा करके उनके दायित्व के निर्वहन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण कार्य बिहार में चलाया गया है। अभी हाल ही में समाप्त भी हुआ है। सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को भी बताया गया होगा, आप सबको भी ट्रेनिंग चल रहा है। पंचायत सचिव को, जो पहले से पंचायत सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पता होगा। काम करने के दरमियान बहुत सा अनुभव होगा। तो वार्ड सभा जो करना है उसके संबंध में वार्ड सदस्यों को बता देना, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अधिकार और कर्तव्य के संबंध में बताना, और वार्ड सभा में जितनी भी बात की निर्णय की जाती है, वार्ड सदस्य को नियम है कि वह उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके एक लेटर हेड के साथ पंचायत सचिव को उपलब्ध करा देंगे, रिसीव करा लेंगे। तो अब यहाँ पंचायत सचिव का काम है कि उसको ग्राम सभा में एक एक करके सभी वार्डियों के प्रस्तावों जो आया होगा उसको जोड़ देना। और ग्राम सभा में जब बैठक हो 3 माह पर, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को अवगत कराना कि 3 माह होने को है, आप ग्राम सभा की सामान्य बैठक बुलाइए। सरकार को आवश्यकता के अनुसार विशेष बैठक सरकार हमेशा बुलाती रहती है। इसका यह मतलब नहीं है, पंचायत सचिव को ध्यान रखना चाहिए कि ग्राम सभा की सामान्य बैठक प्रत्येक 3 माह पर बुलाना है। इसकी मुख्य भूमिका पंचायत सचिव की होती है। मुखिया को संचिका से याद करना, लिख करके, मौखिक नहीं, हमेशा संचिका में बात करना चाहिए। लिख करके ग्राम पंचायत के मुखिया को बढ़ा देना चाहिए कि 3 माह होने को है, आप ग्राम सभा की बैठक करें। और ग्राम सभा की बैठक से पहले वार्ड सभा निश्चित रूप से हो जाए, यह वार्ड सदस्यों को यानी ग्राम पंचायत सदस्यों को आपको बता देना चाहिए। जितना भी वार्ड सभा में निर्णय हो गया है, उस निर्णय को जिस रूप में निर्णय हुआ है उसी रूप में ग्राम सभा के रजिस्टर में लिख देना है। और ग्राम सभा की जो बैठक होगी, इसकी सूचना पंचायत सचिव को आम जनता के बीच में प्रचारित करना है। ग्राम पंचायत के अंदर जितना भी विद्यालय है, उस सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक लेटर देना है कि आप अपने अपने विद्यालय के प्रार्थना में बच्चों को अवगत करा दें कि कितने तारीख को ग्राम सभा होनी है। उसके बाद में ग्राम पंचायत सचिव का अधिकार है कि पूरे पंचायत के अंदर डुगडुगी पिटवा देना, जगह जगह चौक चौराहे पर पोस्टर लगवाना कि ग्राम सभा की बैठक की जानकारी आम लोगों को हो जाए। फिर सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को यानी वार्ड सदस्यों को एक लेटर देना कि ग्राम सभा की बैठक हो रही है, आप अपने क्षेत्र अंतर्गत आप अपने या सचिव के माध्यम से, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव जो होते हैं उसके माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चला करके अपने अपने वार्ड में आम लोगों को बताना कि ग्राम सभा हो रहा है, आप वहाँ चलिए। और वार्ड सभा में जो आप प्रस्ताव लिए हैं उस पर कार्रवाई के लिए ग्राम सभा में बैठक है। तो अब ग्राम सभा की बैठक की सूचना स्थानीय पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उसको एक पत्र के माध्यम से सूचित करना, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको एक पत्र के माध्यम से सूचित करना, स्थानीय विधायक को एक पत्र के माध्यम से सूचित करना, स्थानीय सांसद को भी इसकी एक पत्र के माध्यम से सूचित करना। दूसरा, पंचायत सचिव का दायित्व है कि प्रखंड स्तर के जितनी भी विभाग है, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को पत्र देना। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के माध्यम से सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को, अंचलाधिकारी को, CDPO को, कल्याण पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हो, प्रखंड कृषि प्रसार पदाधिकारी हो,
जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी होते हैं सबको सूचना दे देना है। यानी पंचायत सचिव का यह दायित्व एवं कर्तव्य होता है स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय जिला परिषद, स्थानीय पंचायत समिति और प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों को और पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारियों को ग्राम सभा की सूचना देना अनिवार्य है। अब ग्राम सभा की बैठक में वार्ड सभा में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को पढ़कर सुनाना है और जितना भी संबंधित विभाग है अपना अपना बात वो लिख लेगा और अपने अपने हिसाब से उसका निदान करेगा। और जब निदान हो जाएगा तो फिर जो है वहाँ से वार्ड सभा वार्ड के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो कितनी बातों का निर्णय हो गया वह ग्राम पंचायत के सदस्य को बता दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उस बैठक में वार्ड सदस्य को तो आप सूचना देंगे, सामान्य बैठक है तो 7 दिन पहले, अगर सामान्य बैठक के अलावा विशेष बैठक होती है तो 3 दिन पहले उसको सूचना देना है। दूसरा, बिहार में पंचायत सचिव जो गलती कर रहे हैं लगातार उसको सुधार करने की ज़रूरत है। और जो नए पंचायत सचिव के रूप में जो नियुक्ति पत्र लेकर के अभी ज्वाइन करेंगे उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? धारा 20 लिख लीजिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के धारा 20 के उप धारा 4 में यह कह रहा है, 20 के उप धारा 4 में कि पंचायत के अंदर जितनी भी विभाग है उस सभी विभागीय प्रमुख को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना है। जैसा विद्यालय शिक्षा, तो आपके पंचायत में जितना भी विद्यालय है उसके प्रधानाध्यापक को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना है। जितना आंगनबाड़ी की सेंटर है उसके सेविका को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाने का प्रावधान है। राजस्व विभाग से राजस्व कर्मचारी, इसी तरह से ग्रामीण विकास में जब जाएंगे तो मनरेगा है, मनरेगा के ओवरसीयर को बुलाइए, रोजगार सेवक को बुलाइए, विकास मित्र को बुलाइए, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, लघु सिंचाई के जेई को बुलाइए, सिंचाई विभाग को जेई को बुलाइए, आरडब्ल्यूडी के जेई को बुलाइए, किसान सलाहकार को बुलाइए। तो यानी 29 विभाग जो है पंचायत के जो हेड हैं उस विभाग के उस पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाइए। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सचिव को सबसे पहले करना क्या चाहिए कि जो ग्राम सभा में पास है, यानी वार्ड सभा का निर्णय कहाँ आ गया? ग्राम सभा में। और ग्राम सभा में जो निर्णय हुआ उस निर्णय को एक एक करके सुनाइए और जिस विभाग का सवाल होगा उस विभाग से संबंधित वहाँ प्रस्ताव पास करना चाहिए। और ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत में निर्णय करके जिस जिस विभाग में आवश्यक कार्रवाई करना हो उस विभाग को लेटर बना करके लिख देना चाहिए, या जो पंचायत स्तर पर ही समस्या का समाधान होने वाला है उसको उसी बैठक में बैठ करके उसका समाधान कर देना चाहिए। अगर एक जगह भारी समस्या आ रही है बेरोजगारों को रोजगार देना, अगर कोई वार्ड सभा बेरोजगारों को रोजगार देने का बात किया है, जैसा कि कुक्कुट पालन के अंतर्गत है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, बतख पालन है, कोई कुटीर उद्योग करना चाहता है, कोई छोटी छोटी महिलाओं का समूह बना है, जीविका दीदी है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से बेरोजगार रोजगार मांगते हैं, तो उस रोजगार हम कैसे देंगे? तो वो ग्राम सभा में जो पारित होगा ग्राम पंचायत में उसको एक जगह निर्णय करना चाहिए, एक जगह संकलित करके पंचायत सचिव को पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र दे देना चाहिए कि मेरे पंचायत के अंतर्गत अमुक व्यक्तियों को रोजगार चाहिए, वह बैंक से उनको लिंकेज करिए और बैंक से वित्त पोषण करके उसको रोजगार देने का व्यवस्था करने का प्रावधान कानून में किया गया है। तो पंचायत समिति के जब चिट्ठी जाएगा, यानी कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को जो पत्र लिख देंगे, तब वह प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराएंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के जितने भी बैंकर्स होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। अब वो सभी पंचायत से आ गया वहाँ बीडीओ के पास, और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ सभी बैंक के प्रबंधक का बैठक बुलाएंगे, उसमें ब्लॉक के प्रमुख बैठते हैं
और सभी बैंक प्रबंधकों के बीच में पूरे प्रखंड से जो ग्राम पंचायत के सचिव जो लेटर भेजे होंगे, यानी वार्ड सभा ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी से पत्र भेजे होंगे, उसके आलोक में मान लीजिए कि 500 बेरोजगारों को रोजगार देना है। तो ये 500 बेरोजगारों को अब SBI होगा, CBI होगा, पंजाब नेशनल, जितना भी कमर्शियल बैंक है, वो सबके मैनेजर्स को समुचित संख्या में बात करके उसको बंटवारा कर देना चाहिए। फिर बैंक के अधिकारी को जब वो मिल जाएगा, वह अपने अपने हिसाब से उसका जांच करवाएंगे, और यदि वह व्यक्ति सही रूप में वह अपने रोजगार के तलाश में रहा होगा तो उसको वह वित्त पोषण करेंगे, वित्तीय व्यवस्था करेंगे, और वह अपने जिस व्यवसाय की तरफ वो बात गई होगी तो वो अपने कार्यों में लग जाएंगे। यह पंचायत सेवा को एक बड़ी भूमिका है समाज निर्माण में, और गाँव में जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देने की दिशा में यह काम कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो पंचायत सचिव हैं उनको एक बड़ी जवाबदेही है। जो सरकार के द्वारा आवंटन है, 15वां वित्त योजना है, 5वां है, भिन्न प्रकार के पैसा आती है, भिन्न प्रकार के काम करना है, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करना है, गली नली बनाना है, 7 निश्चय बनाना है, हर घर में बिजली लगाना है, शौचालय लगाना है, ये पत्र तो सब पंचायत सचिव को आता है। तो फिर इसको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उसको रखना, आवंटन के हिसाब से वार्ड सभा ने क्या निर्णय लिया, ग्राम सभा ने क्या निर्णय लिया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से कौन काम कराना है, उस पैसा को आवंटन करना, और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी से ला करके उसको पारित करके एजेंसी तय करना, और किस एजेंसी से इस कार्यों को हमको एग्रीमेंट कराना है, फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस कार्यों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था हम सबको करना पड़ेगा। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी जो निर्णय लेगा एग्रीमेंट करने का, उसका जो है एक कॉपी निगरानी समिति को चला जाता है। तो जो निगरानी समिति है उसका निर्माण बिहार में कम देखा गया है। निगरानी जो समिति है वो ग्राम सभा से निर्णय लेना है, यानी निगरानी समिति के सचिव भी पंचायत के सचिव होते हैं, और ग्राम पंचायत के सचिव भी जो होंगे वही निगरानी समिति के सचिव होते हैं। 11 आदमी के निगरानी समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। वो आरक्षण के तहत उसकी चयन ग्राम सभा करेगी और उसकी नियमित मासिक बैठक होगी। यानी निगरानी समिति ग्राम पंचायत के द्वारा जो योजना एग्रीमेंट की जाती है या जनता का कोई शिकायत होगा उसको सुनने का अधिकार निगरानी समिति को है। निगरानी समिति ही आपको को सुनने का अधिकार है आम जनता के शिकायत। तो उसके भी सचिव पंचायत सचिव ही होते हैं। यानी एक लाइन में समझ लीजिए, जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे वही निगरानी समिति के सचिव होंगे। तो निगरानी समिति का जो प्रतिवेदन होगा वह ग्राम सभा में उस पर विचार करना और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को उस दिशा में आगे बढ़ाने का यह प्रावधान किया गया है। यानी पंचायत सचिव को सभी रिकॉर्ड्स को रखना, उसकी कस्टोडियन बनना, पत्राचार करना, फिर समय समय पर आप ग्राम पंचायत को इसकी अवगत कराना। अब देखिएगा, अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में अगर ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच में बहस हो जाती है, किसी विषय को लेकर के मतभिन्नता हो जाती है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अगर माननीय वार्ड के सदस्य कोई ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में, अब मान लीजिए कि बैठक में प्रधानाध्यापक हैं, अब शिक्षा व्यवस्था पर लड़ाई हो गया, तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे इसको बीच बचाव करके कहेंगे कि इसको रोकिए, बस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वार्ड सदस्य आरोप लगाते हैं कि विद्यालय के हेडमास्टर पोषाहार बेच दिए, बिल्डिंग का पैसा जो है आया था, ये रंग रोगन के पैसा आया था, ये खा गए, प्रधानाध्यापक कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सब काम करते हैं, तो इस स्थिति में ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति शिक्षा समिति, यानी शिक्षा समिति की जो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे, वो सचिव उसको जो है यह लेटर दे देगा, यह प्रस्ताव की कॉपी ले करके फिर उसकी बैठक होगी। उसके कोई सचिव होंगे, वह सचिव
शिक्षा समिति की बैठक करेंगे और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक के पारित प्रस्ताव के आलोक में स्थल जांच करेंगे, यानी उस विद्यालय में जाएंगे और जिस बात को लेकर के प्रधानाध्यापक और वार्ड सदस्यों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई थी, उस बिंदु पर वो जांच करेंगे। यानी विद्यालय के हर बातों की जांच करने का अधिकार उस शिक्षा समिति को प्राप्त है। फिर शिक्षा समिति जो प्रतिवेदन तैयार करेगी, जांच प्रतिवेदन तैयार करेगी, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आएगा, फिर वो पंचायत सचिव उसको पढ़ करके सुनाएंगे अगली ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में। यानी 2 महीना पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, इस 2 महीना में जितनी भी बैठक में प्रस्ताव पारित होता है, अगला 2 महीना में उसका जांच कर लेना है, स्थल जांच करके प्रतिवेदन दे देना है, क्योंकि फिर अगला ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उस पर निर्णय लिया जा सके। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में अगर एएनएम के द्वारा दवा बेच दिया जाता है, आशा के द्वारा दवा बेच दिया जाता है, आशा और एएनएम मिल करके गाँवों में स्वास्थ्य के संबंधित जो काम है, गाँवों में भ्रमण करना है, हर घर पर जाना है, किसको सर्दी हुआ है, किसको खांसी हुआ है, किसको बुखार हुआ है, कोई नया बीमारी तो नहीं आ गया है, तो कोई लाइलाज बीमारी हो, कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, किडनी खराब हो गया है, वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके उसको समुचित इलाज की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। यदि एएनएम आशा ऐसा नहीं करती है, तो वार्ड के सदस्य अगर कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाते हैं तो सामने एएनएम बैठेगी, तब ना बहस होगा। तो बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम को बुलाते ही नहीं हैं, तो जब बुलाइएगा नहीं तो वार्ड सदस्य क्या करेंगे? यानी मित्रों, बिहार के अंदर जो देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, धारा 20 के उपधारा 4 को या पंचायत सचिव को समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे मुखिया तो बहुत पढ़े लिखे भी आए हैं, बहुत, चूँकि प्रजातंत्र में यह व्यवस्था है कि बगैर पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी मुखिया का चुनाव लड़कर मुखिया बन सकता है। लेकिन पंचायत सचिव का पद ऐसा है कि वो जब तक आप कंपटीशन फेस नहीं कीजिएगा, आप तब तक आप जो है नहीं आ सकते हैं। तो एक बड़ी जवाबदेही यहाँ पंचायत सचिव की है कि आप अस्थाई समिति के नियम को बताइए। अगर अस्थाई समिति के नियम को आप नहीं बताइएगा तो पंचायत सचिव भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? अगर भ्रष्टाचार समाज में बढ़ रहा है, अगर विभागीय अनुकरण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अनुसरण नहीं हो रहा है, इसका एकमात्र आप दोषी हैं, पंचायत सचिव दोषी हो जाते हैं। इसलिए आपको पारदर्शी रहना है। आप क्यों इसको रोकते हैं? यानी पंचायत सचिव को तो खोल करके बताना पड़ेगा ना कानून, और आप बैठक में सरकारी पदाधिकारियों को नहीं बुलाते हैं। यानी आप नहीं चाहते हैं, यही मतलब निकाला जाएगा कि सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारियों को बुलाए। तो ये तो पंचायत सचिव को, ग्राम पंचायत के मुखिया को बताना चाहिए कि हुजूर माननीय अध्यक्ष जी, आपको ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाइए। जैसा कि पंचायत समिति की बैठक होती होगी, ग्राम पंचायत की मुखिया भी हमारे बात को आप सुन रहे होंगे। ग्राम पंचायत की बैठक में जब आप मुखिया के हैसियत से पंचायत समिति की बैठक में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे विधायक बैठते हैं, सांसद बैठते हैं और सीधा निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य बैठते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया बैठते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चाहे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, यानी प्रखंड स्तर के जितना भी विभाग है, जो ग्रामीण गाँवों से जुड़ा हुआ विभाग है, 29 विभाग है, वो सब के पदाधिकारी बैठते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति बहस करते हैं। फिर उसमें यदि कोई बात की जांच करनी है तो वहाँ 7 अस्थायी समिति का व्यवस्था किया गया है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे जिला परिषद की जब बैठक होती है तो ब्लॉक के प्रमुख वहाँ मेंबर होते हैं और सीधे जिला परिषद से निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधायक सांसद बैठते हैं। इसके अलावा जिले के जितने जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं जिला परिषद के बैठक में बैठते हैं। तो जस्ट लाइक धारा 20 के उपधारा 4 में भी पंचायत सचिव लोगों को, अगर आप ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा और नहीं बताया गया होगा तो अभी
किताब है आपके सामने, 4 किताब बिहार सरकार ने दिया है। उसके दूसरे नंबर किताब के धारा 20 के उप धारा 4 को पढ़िए। उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पंचायत स्तर के जितना भी डिपार्टमेंट है उसको कार्यकारिणी की बैठक में बुलाइए। तो जब विभाग बैठेगा और वार्ड सदस्य बैठेंगे तो एक एक विभाग की चर्चा पंचायत सचिव को विषय प्रवेश कराने का अधिकार है, मुखिया के आदेश से, जो अध्यक्षता कर रहा है उसके आदेश से, तो मुखिया नहीं रोक पाएंगे। तब जैसे शिक्षा विभाग की चर्चा करना है तो वार्ड सदस्य और विद्यालय के जो हेडमास्टर है बहस होगा। आंगनबाड़ी की चर्चा करना है, आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो वार्ड सदस्य और वहाँ सेविका भी उपलब्ध है। राजस्व विभाग में दाखिल खारिज में समस्या है, 10-10, 20-20 हज़ार घूस दलाली लेने का आरोप बिहार में लगता रहता है। गांव गरीब किसानों को पर्चा नहीं है क्योंकि उसकी प्रधानमंत्री आवास से घर बन सके, उसको अपनी ज़मीन नहीं है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करना, आप पशु को चरने का चारागाह की व्यवस्था करना, आप जो है कई काम है कर्मचारी के माध्यम से, हाट मेला बाजार सरकारी भूमि कहाँ अतिक्रमण हो गया सबको मुक्त कराना है। तो कर्मचारी रहेगा, वार्ड सदस्य रहेगा तब बहस होगा। उसी तरह से किसान सलाहकार को बुलाइएगा तब न वार्ड सदस्य किसानों के लिए सरकार जो है हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या क्या करना चाहती है जानकारी प्राप्त होगा। सिंचाई विभाग के जेई को बुलाइए, आरडब्ल्यूडी के जेई नहीं बुलाइएगा तो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार है तो कैसे वार्ड सदस्य लड़ाई करेंगे, कैसे विभाग से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए पंचायत सचिव को सबसे बड़ा दायित्व है कि आप जो है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी को जो पंचायत स्तर पर काम करते हैं उनको आपको बुलाने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति प्रखंड के बुलाते हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद की बैठक में जब भी विभाग को बुलाते हैं, उसी प्रकार से धारा 20 के उप धारा 4 में सरकार ने प्रावधान कर दिया है। और जो बैठक में नहीं आएंगे उस पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आप ऊपर के पदाधिकारियों को लिख देंगे, पर पत्र को भी भरने का लिख देंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए डर पैदा करिए। तो पंचायत सचिव की एक बड़ी भूमिका है कुल मिलाकर के। और दूसरी चीज़ है, दूसरे नंबर किताब के पेज नंबर 193 में ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य है लिखा हुआ, उसको आप अध्ययन कर लेंगे। हमने तो विश्लेषण किया है। तो ये पेज नंबर 193 जो बिहार सरकार ने किताब दिया है, दूसरे नंबर का किताब का पेज नंबर 193, नियमावली के नियम 10 ग्राम पंचायत सचिव का क्या कर्तव्य है, उसका काम क्या है, विधिवत दिया हुआ है। यानी सभी रिकॉर्ड को संचालन करना, सबको रखना, वार्ड सभा के निर्णय को ग्राम सभा में लाना, ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत की बैठक में रखना, और ग्राम पंचायत से जो निर्णय होगा वो जितनी भी डिपार्टमेंट है प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को उसको सूचना दे देना, आवश्यक कार्रवाई के लिए लिख देना। ये एक बड़ी जवाबदेही है। यानी पंचायत सचिव यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अधिकारों का प्रयोग जब तक नहीं करिएगा, और ग्राम पंचायत के मुखिया को आँख कान नाक ग्राम पंचायत के सचिव ही होते हैं, तो सचिव को जो है हर बात की जानकारी अध्यक्ष को देना चाहिए। और अपने माननीय ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, यानी तीसरी सरकार है, उसको मजबूत करने के लिए पंचायत सचिव की बड़ी भूमिका है। हम लोग तो ऐसे कहते हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं और सबसे नीचे पंचायत सचिव बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों को यह कार्य करने की एक बड़ी जवाबदेही कानून में दी गई है। एक बड़ा विषय आपके सामने ये है कि राष्ट्रपति महोदय हैं, देश के मालिक हैं, उसी तरह से गांव के मालिक सही दिशा में गांव जाए, इसके लिए पंचायत सचिव का चयन किया गया है। पंचायत सचिव से निवेदन है आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करेंगे, सुचारू रूप से करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी मित्रों से विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।